पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल्स। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 8 स्लाइसेस ब्रेड, 4 उबले हुए आलू, 50 ग्राम उबले हुए मटर, बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 कटोरी हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, तलने के लिए तेल। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, उसमें हरी मिर्च और अदरक डालकर 1 मिनट तक सौते करेंगे। अब आलू को हाथ से मसलकर अंदर डाल देंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें मटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब यह स्टफिंग एकदम तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब एक ब्रेड को पानी में डिप करेंगे और इसका सारा पानी निचोड़ देंगे। अब इसमें स्टफिंग भर देंगे और चारों ओर से अच्छे से बंद कर देंगे। ऐसे ही हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। ये सारे ब्रेड रोल्स फ्राई करने के लिए तैयार है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे ब्रेड रोल्स फ्राई कर लेंगे। ये गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें चीज़ी गार्लिक ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 4 स्लाइस ब्रेड, 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ चीज, 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच पार्सले, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, स्वाद अनुसार नमक, तेल और पानी। सबसे पहले एक कटोरे में चीज, लहसुन, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, पार्सले, ऑरिगेनो और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि चीज में पहले से ही नमक होता है। अब ब्रेड की बॉर्डर्स को हम चारों बाजू से काट देंगे। अब इसे पानी में डुबोएंगे और अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इस पर 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इसे अच्छे से चारों बाजू से बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। ये सारे रोल्स फ्राई करने के लिए तैयार है। इसे हमें मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे रोल्स फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी चीज़ी गार्लिक ब्रेड रोल्स परोसने के लिए तैयार है। तो आइए देखें कोकोनट पैटीज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ ताज़ा नारियल, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए काजू किशमिश, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 10-12 करी पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 नींबू का रस, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 उबले हुए आलू, 100 ग्राम अरारोट पाउडर और तलने के लिए तेल। सबसे पहले नारियल, मूंगफली पाउडर, काजू किशमिश, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता, नमक, शक्कर, नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब आउटर लेयर के लिए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इसमें अरारोट पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा आटा लेकर इसमें स्टफिंग भर देंगे। अब चारों ओर से अच्छे से बंद कर लेंगे और सूखे अरारोट पाउडर में लपेट लेंगे। ऐसे ही हम सारे पैटीज तैयार कर लेंगे। ये सारे पैटीज
फ्राई करने के लिए तैयार है। इसे हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे पैटीज फ्राई कर लेंगे। ये सारे पैटीज सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। और अगर आपको अपनी रेसिपीज के लिए कोई रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं तुरंत ही इसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।